सभी को जी यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन भर हमारे ईश्वर की दया और कृपा हम सब पर बनी रही। ईश्वर ने आज फिर से हम सभी को एक साथ इस संध्या के समय लेके आए ताकि हम ईश्वर की स्तुति कर सके, उसकी हर एक आशीष कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। आइए भाई और बहनों, हम कृतज्ञता के साथ आज की संध्या वंदना में भाग लें। ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा, हे प्रभु हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। आओ मेरे उज्ज्वल कांत, आओ सुंदर स्निग्ध प्रशांत, आओ आओ मुग्ध मुदित नयनों में, अमृत हर्ष में तुम आओ। नित नित नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। प्रभात की नव किरणों में, मंद पवन में तुम आओ। नित नित नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। पहला अग्रसूत्र। सब राष्ट्रों का वह अति वांछित आने वाला है, उसकी महिमा से प्रभु का भवन जगमगाएगा। हालेलुया। स्तोत्र 121। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। एक सुसंगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित है। यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो। जो तुझको प्यार करते हैं वे सुखी हो। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुरक्षा हो। मेरे भाई और मित्र यहाँ रहते हैं, इसलिए कहता हूँ तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सब राष्ट्रों का वह अति वांछित आने वाला है, उसकी महिमा से प्रभु का भवन जगमगाएगा। हालेलुया। दूसरा अग्रसूत्र। हे प्रभु आजा, देर न कर, अपनी प्रजा इस्राएल को उनके बंधनों से मुक्त कर। स्तोत्र 129। प्रभु गहरे गर्त में से मेरी दुहाई देता है। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इस्राएल को उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु आजा, देर न कर, अपनी प्रजा इस्राएल को उनके बंधनों से मुक्त कर। तीसरा अग्रसूत्र। देखो, अब वह निर्धारित समय आ गया है जब ईश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा। भजन स्तुति। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया।
इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। देखो, अब वह निर्धारित समय आ गया है जब ईश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। मरिया गान अग्रसूत्र। ओ दाऊद की कुंजी, इस्राएल की राजदंड, तू जो खोल देता है उसे और कोई बंद नहीं कर सकता, और तू जो बंद कर देता है उसे और कोई खोल नहीं सकता। ओ बंदियों को उनके बंदीगृह से रिहा करने आ जा। अंधकार में और मौत की घाटी में पड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान कर। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ओ दाऊद की कुंजी, इस्राएल की राजदंड, तू जो खोल देता है उसे और कोई बंद नहीं कर सकता, और तू जो बंद कर देता है उसे और कोई खोल नहीं सकता। ओ बंदियों को उनके बंदीगृह से रिहा करने आ जा। अंधकार में और मौत की घाटी में पड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान कर। सामूहिक निवेदन। प्रभु ईश्वर कहता है, खोए हुए को मैं खोजूंगा, भटके हुए को मैं वापस लाऊंगा, घायल हुए को मैं पट्टी बांधूंगा और दुर्बल को मैं सबल बनाऊंगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें मुक्ति प्रदान करने आ जा। हे प्रभु ईश्वर, तूने हमारी सृष्टि की है और अपने प्रेम में तू हमें बनाए रखता है। हमारे बीच अपनी उपस्थिति पहचानने का तू हमें विवेक प्रदान कर। हे प्रभु ईश्वर, हमें मुक्ति प्रदान करने आ जा। हम में से प्रत्येक के साथ तेरा सामीप्य बना रहता है। तो हमारा हृदय खोल दे, जिससे हम तुझे प्यार करें। हे प्रभु ईश्वर, हमें मुक्ति प्रदान करने आ जा। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन के भार दुर्भर महसूस करते हैं। हे प्रभु, तू उनकी आशा और सहारा बन जा। हे प्रभु ईश्वर, हमें मुक्ति प्रदान करने आ जा। तू जीवन का स्रोत है, तू मृत्यु का विनाश है। अंधकार की शक्तियों से हमें और सभी मृतकों को बचा ले। हे प्रभु ईश्वर, हमें मुक्ति प्रदान करने आ जा।
ये प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों को आपको समर्पित करते हैं जो भी समय आज की संध्या वंदना में हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, और जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की है। ये प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में आ जाए, उन्हें आपके आशीष और कृपा से भर दीजिए। उनके जीवन में जो भी दुख परेशानी है उनका सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। हे प्रभु ईश्वर, हमें मुक्ति प्रदान करने आ जा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, स्वर्ग के दूत के संदेश द्वारा निष्कलंक कुंवारी मरियम ईश्वर का मंदिर बन गई, और तेरे दिव्य शब्द को ग्रहण कर वह पवित्र आत्मा की ज्योति से परिपूर्ण हो गई। हमें यह वर दे कि उसके उदाहरण पर चलते हुए हम स्थिरता पूर्वक तेरी इच्छा का सविनय अनुसरण करें। हम ये निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे, और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।